Assalamualaikum viewers, what a classic start of Ashes series. Nobody was expecting this. आप देखें इतना कुछ है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। मिचेल स्टार्क का वेरी फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक करना, जैक क्रॉले को आउट करना, 7 विकेट्स हॉल करना, इंग्लैंड को 172 पर बोल्ड आउट करना, जोए रूट का डक पर आउट होना, फिर इंग्लैंड की जो बॉलर्स के फायरी स्पेल जिसमें जो जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, गैस एटकिंसन और फिर बेन स्टोक्स का 5 विकेट हॉल करना, और जब स्टंप्स होना तो 123 फॉर 9 होना ऑस्ट्रेलिया के। तो मतलब एक एक चीज जो मैं समझता हूं कि हिस्टोरिक मोमेंट था आज का पूरा दिन, जो कुछ उसमें होता रहा। तो वन बाय वन आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ डे 2 की प्रेडिक्शन भी रखेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग की, ब्राइट सनशाइन था, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग इट वाज अ डिसेंट पिच। लेकिन जिस तरीके का ड्रामा हुआ कि पहले फर्स्ट ओवर में मिचेल स्टार्क जैक क्रॉले को ले जाते हैं और अपने पहले ही स्पेल में वो 3 विकेट्स निकाल देते हैं, जिनमें जॉय रूट भी शामिल हैं, बेन डकेट शामिल हैं और जैक क्रॉले। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड मोमेंटम पिकअप करता है और खास तौर पे ओले पोप 46 रन बनाते हैं और उनके साथ देते हैं हैरी ब्रूक। जिस तरीके से वो चार्ज करते हैं उससे देखकर लगता है कि इंग्लैंड जो है वो पूरे मूड से आया है। फिर एक स्टेज आती है जहां पर फिर विकेट गिरती है और फिर मिचेल स्टार्क कमबैक करते हैं और पूरी इंग्लैंड बैटिंग लाइन को जो है मैं समझता हूं समेट देते हैं 172 पर, और जिसमें जेमी स्मिथ का एक कैमियो आता है 22 बॉल्स पर 33 रन का। उस वक्त तक जब इंग्लैंड आउट हुआ 172, वहां पर मैं समझता हूं कि जितने भी कमेंटेटर थे, जितने भी लोग थे, ये समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इजीली जो है 172, इजीली ना भी सही लेकिन 172 200 कर पाएगा। लेकिन फिर जो स्पेल आया इंग्लैंड बॉलर्स का, आप देखें जोफ्रा आर्चर, गैस एटकिंसन, पहले 5 ओवर में जाकर सिर्फ 1 रन बना सका ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझे कि किस क्लास की बॉलिंग हो रही होगी दोनों एंड से कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खेलने को हो और 5 ओवर में सिर्फ 1 रन बने और 1 विकेट गिरे। और आप देखें फिर एक के बाद एक इंग्लैंड ने पिच को मैं समझता हूँ बेहतरीन असेस किया। उन्होंने शुएब बशीर की जगह भी फास्ट बॉलर डाला और चारों फास्ट बॉलर जो मैं समझता हूँ फुली फिट थे। और सबसे बढ़कर बात के जो बेन स्टोक्स, जहां पर उन्होंने खत्म किया था वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को बेबस करके रख दिया। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, देखें इंग्लैंड डेफिनेटली वो अग्रेसिव अप्रोच से जाते हैं। उनके बैटर्स ने अगर विकेट थ्रो की तो वो ऐसी शॉट्स खेलते हुए थ्रो की जिसको देखकर पता चलता था कि भाई वो उनका नेचुरल स्टाइल है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप बैटिंग कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स तो बिल्कुल ही पजल्ड नजर आए। आप देखें 11 ओवर में 18 रन था ऑस्ट्रेलिया का, 2 विकेट गिर चुके थे। मतलब उनके पास इंग्लैंड की बॉलिंग का कोई आंसर ही नहीं था। किसी बॉलर के अगेंस्ट वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दिए। बेन स्टोक्स जब आए उसके अगेंस्ट उन्होंने थोड़ा चार्ज करने की कोशिश की और जिस पर बेन स्टोक्स जो है उन्होंने बिल्कुल ही उन्हें आउट परफॉर्म कर दिया। आप देखें नंबर 4 के बाद जितनी विकेट्स गिरी है, पांचों की पांचों विकेट्स जो हैं वो बेन स्टोक्स ले गए हैं। उनमें उन्होंने ट्रेविस हेड को भी आउट किया, कैमरन ग्रीन को भी आउट किया, एलेक्स कैरी को भी आउट किया, मिचेल स्टार्क को भी आउट किया। तो कहने की बात यह है कि इंग्लैंड के पास 4 बॉलर टॉप पे, फिर ऊपर से बेन स्टोक्स। तो ये वाजे तौर पर एक डिफरेंस नजर आ रहा है इस एशिज में, क्योंकि जब नेक्स्ट टेस्ट मैच आएगा डेफिनेटली उसमें हैजलवुड और पैट कमिंस कम बैक करेंगे। लेकिन इंग्लैंड की ये जो बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिहाज से ये बड़ा सूटेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाउंसी ट्रैक देता है। तो बाउंसी ट्रैक पर अगर आप देखें, जो ब्राइडन कार्स ने स्टीव स्मिथ को आउट किया, जो ब्राइडन कार्स ने आउट किया उस्मान ख्वाजा को, अनप्लेएबल डिलीवरीज थी। मतलब उनके पास उन बॉल्स का आंसर ही नहीं था। अगर दूसरी तरफ आप इंग्लैंड को देखें, जेमी स्मिथ शॉट मारकर आउट होते हैं, हैरी ब्रूक लूज शॉट खेलते हैं। तो इंग्लैंड में यानी कि जब इंग्लैंड की विकेट्स गिरी उसमें अगर आप देखें तो कमाल था सिर्फ मिचेल स्टार्क, एक स्ट्राइक बॉलर थे जिन्होंने 7 विकेट्स हॉल की। और उन्होंने एक दफा फिर बताया कि पर्थ में वो कितने लीथल हैं और कितने जबरदस्त फॉर्म में हैं। मतलब वो जिस जिस स्पेल में आए वो विकेट निकाल कर देते चले गए, लेकिन उनकी सपोर्ट में कोई और बॉलर नहीं था। अगर होता तो ये भी पॉसिबिलिटी थी शायद इंग्लैंड 150 से लेस पर जो है वो बोल्ड आउट होता। लेकिन क्रेडिट देना होगा आज के दिन में, जिस तरीके से आउट होने के बाद इंग्लैंड आया, उसके बॉलर्स ने गेंद की और इन ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर किया। अब डे 1 जहां क्लोज हुआ है, मैं समझता हूं कि वाज़े तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और 123 फॉर 9 का मतलब है सुबह आकर मॉर्निंग में 2-3 रन के अंदर अंदर 10वीं विकेट गिर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो है वो लीड लेने के बजाय लीड देगा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड इजीली लीड ले लेगा यानी कि 40-45 रन की। और इस तरह की कंडीशन में इतनी लीड बड़ी मायने रखती है। आपको याद होगा लास्ट ईयर बीजीटी में इंडिया ने भी कुछ इसी तरह का हालत की थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जब इंडिया आउट हुआ था 147 पर। उसके बाद आकर उनके बॉलर्स ने
ऑस्ट्रेलिया को इसी तरीके से आउट करके 40 प्लस की लीड ले ली थी। तो यहाँ पर इंग्लैंड लीड लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल रिसीविंग एंड पर दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह देखें, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मजीद मजबूत हो जाएगी नेक्स्ट टेस्ट मैच में जब उनके मेन बॉलर वापस आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया का, जो इस पूरी एशिया सीरीज में रहने वाला है, वो है बैटिंग डिफरेंस दोनों टीम्स का। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में जो ज्यादातर लड़के खेल रहे हैं, अब वो उस स्टेज पर है जहां वो रिटायरमेंट के लिए बस कॉल करने वाले हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ को देख लें आप उस्मान ख्वाजा को देख लें। मतलब ये दोनों मेन प्लेयर इनके जो है एंड स्टेज पर हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें वो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है, ट्रेविस हेड बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है, लेबस चेन बेशक डोमेस्टिक में रन कर रहे हो लेकिन यहाँ पर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और तो कोई भी ऐसा प्रॉपर बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का नहीं है जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये इनको बचा पाएगा। अगर इस तरह की पिचेस दी गई जिस तरह की ये पिच है, तो मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड है वो ले दे जाएगा ऑस्ट्रेलिया को और ये एशीज जो है वो निकाल लेगा। और मेरी वैसे भी प्रेडिक्शन है कि इस एशीज को जीतने के जो दावेदार हैं वो इंग्लैंड होगी। एक तो उसकी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ज़्यादा बैलेंस लगती है, उसके बाद बैटिंग भी ज़्यादा बेहतर है, बॉलिंग भी ज़्यादा बेहतर है और पहले दिन के एंड पर उन्होंने ये शो भी किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर डे 2 की बात की जाए तो जाहिर है इंग्लैंड जब लीड लेकर आएगा तो वो फिर उसी तरीके से खेलेगा जैसे वो खेलता है। तो वो गिरते गिरते 200 रन बोर्ड पर लगा देगा और 200 लगाने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया को 250 चेस करना होगा। तो इस घातक गेंदबाजी के सामने मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन बैटर सरवाइव कर पाएंगे पर्थ की पिच पर। तो कल नहीं तो परसों आपको रिजल्ट वाज़े तौर पर सामने आ जाएगा कि कौन सी टीम जीत रही है। मेरी प्रेडिक्शन आज पहले डे के क्लोज होने के बाद वाज़े तौर पर जो नजर आई वो ये है कि मुझे इंग्लैंड आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखें कि एक 50 बनी हैरी ब्रूक, क्या कमाल की टच में है। इसी तरीके से अगर आप ओले पोप को देखें, ऐसे ही आप जेमी स्मिथ को देखें। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग देखें तो 21 24 26 जो लड़कों ने रन्स किया भी है वो भी बड़ा फंस के खेले हैं और बेबस नजर आया इंग्लैंड बॉलिंग के सामने। तो ऐसा तो हमने मतलब रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं देखा जितना बेबस आज ऑस्ट्रेलिया मतलब अपने होम सॉइल पर नजर आया। तो इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि डे 2 की अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो मुझे लगता है डे 2 में भी इंग्लैंड डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा और उसके बैटर्स ज्यादा बेहतर खेलेंगे। अगर उन्होंने मिचेल स्टार्क का पहला स्पेल गुजार लिया तो आप देखेंगे वो बड़ी तेजी से रन्स बनाएंगे और इतना रन्स बोर्ड पर लगा देंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाना जो है वो नामुमकिन होगा। और पहले टेस्ट में तो मैं समझता हूँ 60% जो चीज़ वाजे नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया की डिफीट नजर आ रही है, वरना ऑस्ट्रेलिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और वो दोनों एंड से प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ना तो बॉलिंग ही मुझे लगता है कि वो ऐसी कर पाएंगे, उसकी वजह यह है कि मिचेल स्टार्क के अलावा कोई बॉलर भी ऐसी गेंद नहीं कर सका जिसे देखकर लगे कि यार ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर इंग्लैंड के एंड पर देखें तो चारों पांचों बॉलर ही जो है बड़े जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लीथल नजर आए। और यही बैटिंग की प्रॉब्लम है कि इंग्लैंड की तरफ से चाहे रन बहुत ज्यादा नहीं बने लेकिन 3-4 लड़कों ने शो किया है कि वो टच में थे। जिस तरीके से ऊपर आकर बैन डकेट खेल रहे थे, फिर ओले पोप खेले, फिर उसी तरीके से हैरी ब्रूक खेले, फिर नीचे जेमी स्मिथ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सारे बेबस थे। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ फंटास्टिक डे ऑफ एशिज था ये पहला दिन। तो अब कल का दिन उम्मीद करते हैं एक दफा फिर एक इसी तरह की एक्साइटेड क्रिकेट लेकर आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।